कहते हैं अहंकार के वशीभूत होकर आप ठाकुर की कितनी भी सेवा कीजिए, लेकिन ठाकुर उसे स्वीकार नहीं करते। भगवान दुर्योधन के घर भी गए, भगवान विदुर के घर गए, और दुर्योधन के यहाँ जब प्रभु शांति दूत बनकर, पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर शांति का संदेशा लेकर आए, तो कहते हैं दुर्योधन ने बड़ा सुंदर निवेदन किया, केशव मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए बड़ा सुंदर प्रसाद तैयार किया है। केशव मेरी माँ गांधारी ने 56 भोग तैयार किए हैं। जब उनको पता चला कि गोविंद आ रहे हैं, मधुसूदन आ रहे हैं, श्री राधे गोविंद का आगमन हो रहा है, तो मेरी माँ ने सुंदर रसोई तैयार की है, आप भोजन नहीं करें। तो भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन तो 2 ही अवस्था में किया जा सकता है, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, या तो फिर भोजन कराने वाले के हृदय में श्रद्धा हो। और दुर्योधन तेरे हृदय में श्रद्धा नहीं है और कदाचित मेरे पेट में भूख भी नहीं है, इसलिए भोजन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और आज तो मेरा विदुर काका के घर निमंत्रण है। दुर्योधन ने आज कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है आपके विदुर काका इस समय झोपड़पट्टी में रहते हैं। भगवान ने कहा मुझसे क्या लेना देना, चाहे वो झोपड़ी में रहे चाहे महल में रहे, लेकिन उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। और भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग का त्याग किया है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का अहंकार दिख रहा है, और जहां दिखावा होता है, जहां अहंकार होता है महाराज, वहां प्रभु टिक नहीं सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। ये भगवान की वाणी है, ये प्रभु ने बोला है विभीषण जी से। और भगवान विदुर के घर पहुंचे। कहते हैं विदुर जी घर पे नहीं थे। विदुर जी को जब पता चला तो विदुर जी तो गोपों की बाजार में पहुंच गए। वहां से मक्खन के लड्डू, खोए के लड्डू और प्रभु के लिए प्रसाद, ये भी ले चलो, केशव को ये पसंद है, गोविंद को ये पसंद, सब ढेर सारी सामग्री लेकर आ रहे हैं। और गोविंद पहुंच गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, और विदुरानी ने जैसे ही भगवान की आवाज सुनी, कहते स्नान करते हुए निर्वस्त्र ही दौड़ पड़ी। केशव आ गए, गोविंद आ गए, देखो ना मेरा लाला आ गया। भगवान ने देखा काकी तो वस्त्र तो पहनी ही नहीं। भगवान ने अपनी कारी कमरिया छोड़ दी, जाकर विदुरानी के शरीर में लिपट गई, और विदुरानी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया और भगवान को बिठाया। विदुरानी ने, कहते जिस पाटे पर विदुरानी ने भगवान को बिठाया वो पाटा भी उल्टा ही रखा था। और देखिए ना, भगवान जब भक्ति के भाव में बंधते हैं ना, जब भगवान भक्ति के भाव में उतरते हैं, तो ये सब नियम वम सब भूल जाते, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये सब भूल जाते हैं। देखते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम भूल जाते हैं कि मेरा नियम भी है कोई, मैंने बहुत सारे नियम बना रखे अपने लिए, ये सब भूल जाते हैं, केवल भक्त का भाव देखते। और कहते विदुरानी ने केले के छिलके भगवान को समर्पित किए और भगवान ने बड़े भाव से पाए। तो किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने तो कौशल्या माँ के हाथ का भी भोजन किया है, और आपने सबरी के जूठे बैर भी खाए हैं ठाकुर, और आपने यशोदा के हाथ से बना हुआ मक्खन खाया है, और आपने विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके भी खाए हैं ठाकुर। लेकिन सच बताना ठाकुर, आपको सबसे ज्यादा भाव, सबसे ज्यादा स्वाद किस भोजन में मिला? तो वहां भगवान घोषणा करते हैं कि मैं सच बताऊं, मैंने खाया है, मैंने किया है भोजन माँ कौशल्या के हाथ का, मैंने किया है, खाया है, पाया है मक्खन यशोदा मैया के हाथ का। लेकिन सच बताऊं, सबसे ज्यादा स्वाद तो मुझे सबरी के बेरों में मिला है, सबसे ज्यादा स्वाद तो मुझे विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके में मिला है। मैंने ऐसा भाव तो कहीं देखा ही नहीं। विदुर जी ने देखा, विदुर को बहुत बुरा लगा। लेकिन देखिए, ये है भगवान की दयालुता, ये है भगवान का प्रेम जो भक्त के लिए हमेशा प्रभु के हृदय में विराजित है। महाराज संतों ने कहा है
कि हम भगवान की भक्ति करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, भगवान हमारी रक्षा करने के लिए 4 कदम आगे बढ़ते हैं।